नमस्कार, कैसे हैं बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर विलयन सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है? जैसा कि आपको पहले की कक्षाओं में बताया गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ थोड़ा सा और उसमें ऐड करेंगे, उस परिभाषा को थोड़ी और मॉडिफाई करेंगे और उसके साथ साथ भी बताएंगे कि घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा तक परिवर्तित की जा सके। इस आधार पर विलयन की जो डिफिनीशन बनेगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसमें घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा तक परिवर्तित की जा सकें, विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अनेक इकाइयां दी गई हैं। उन इकाइयों के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। विलयन के प्रकारों के बारे में भी, विलेय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा हम रोक रहे हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कई इकाइयाँ हैं। उसमें है द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहा जाता है इसको। प्रतिशत W/W, आयतन प्रतिशत V/V, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, नेक्स्ट है मोललता, नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल प्रभास, मोलर फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है, मोल प्रभास या मोल अंश। फिर इसमें है ppm सांद्रता और ppb सांद्रता। ppm सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन और ppb सांद्रता पार्ट्स पर बिलियन। तो इस तरह से विलयन की सांद्रता को इन निम्नलिखित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। जो भी आपका विलयन दिया रहेगा वो इनमें से किसी एक इकाई में प्रदर्शित किया जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर, ये सारी सांद्रताएं क्या होती हैं, इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत। W/W, ये क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत 100 में कितना? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत
प्रतिशत W/W इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। जैसे कह दिया जाए 10% W/W NaCl का विलयन है। इसका मतलब ये हुआ कि NaCl के 100 ग्राम के विलयन में NaCl के 10 ग्राम उपस्थित हैं। 15% W/W C12H22O11 चीनी का सूत्र है ये, का विलयन, सुक्रोज का विलयन। तो 15% W/W सुक्रोज के विलयन से तात्पर्य ये है कि सुक्रोज के 100 ml के विलयन में 15 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम के विलयन में 15 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत, प्रतिशत V/V V/V वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 इकाई में, किसी विलयन के 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर, ml, मिलीलीटर इत्यादि में व्यक्त करते हैं। तो जिस भी इकाई में रहेगा उस तरह से हम व्यक्त करेंगे इसको। आयतन प्रतिशत और परसेंटेज V/V इज इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। जैसे कह दिया जाए 10% V/V C2H5OH का विलयन। तो 10% V/V C2H5OH का विलयन। आजकल पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है, उसमें आपको बताया जाता है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज करिए हाथ को। तो जो सैनिटाइज़र होता है वो एथिल अल्कोहल का ही एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। उसमें बताया गया कि आपको अल्कोहल की मात्रा 60 से अबव ही होनी चाहिए, तभी आपका वो अच्छा एक सैनिटाइज़र होगा। तो उसमें आप अगर उसकी बॉटल पे ध्यान से देखें तो जो उसकी सांद्रता मेंशन होती है ये परसेंटेज V/V में लिखा रहता है। तो 10% V/V C2H5OH विलयन का मतलब ये हुआ कि एथेनॉल के 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। एथेनॉल के 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। नेक्स्ट जो आपका है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता तीसरी इकाई है। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या? नाम से क्लियर है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। इसे कहा जाए 100 ग्राम प्रति लीटर NaCl का विलयन।
100 ग्राम प्रति लीटर NaCl का विलयन, मतलब NaCl का 1 लीटर जो विलयन है उसमें 100 ग्राम आपका NaCl उपस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है, नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? किसी विलयन की नॉर्मलता से क्या तात्पर्य है? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ताप को क्या कर देना, आपको कांस्टेंट कर देना है। एक दिए गए ताप पर या निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसी विलयन के, स्थिर ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। स्थिर ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको हम मेंशन करेंगे लीटर में। अब नॉर्मलता को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है, इसके बारे में फर्स्ट ईयर में आपको 11th में डिटेल में बताया गया था। विभिन्न प्रकार के कंपाउंड का तुल्यांकी भार निकालना कैसे निकाला जाता है, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा मीन्स W, तुल्यांकी भार को E से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम V अपॉन 100, अगर ये ml में है 1000 सॉरी, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। N इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन EV, या W इज इक्वल टू NEV बटे 1000। ये एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है आपके लिए। इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं, जैसे दिए गए सांद्रता का विलयन बनाना हो तो उसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी होगी, इसके लिए हमको W इज इक्वल टू NEV बटे 1000 ये पुट कर देंगे तो दिए गए नॉर्मलता का विलयन आपका उसको बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा ग्राम में निकल आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इसको आप नोट करेंगे, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक, नॉर्मलता के बाद आपका आता है मोलरता। मोलरता मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरता क्या होता है? यह भी स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर
किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर मोलरता और मोलरिटी इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या ये ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में फार्मूला बताया गया था, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। इस तरह से आप मोल निकाल सकते हैं और मोल की मात्रा जब आ जाए किसी 1 लीटर आयतन में कितने मोल घुलित हैं तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो विलयन की मोलरता यानी मोल प्रति लीटर सांद्रता आपकी निकल जाएगी। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब इसमें एक और कुछ सांद्रताएं होती हैं, ये सिमिलर होती हैं, जैसे ये मोलर विलयन किसे कहेंगे, मोलर विलयन, बाईमोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। मोलर विलयन वह विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है, अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल घुला हो, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे मोलर विलयन। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 1 मोल पर लीटर। बाईमोलर जो होता है इसमें 2m होता है, 2 मोल पर लीटर। सेमीमोलर जो होता है, सेमीमोलर में m/2 आधा मोल। वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय का 1/2 मोल डिजॉल्व हो, ऐसे विलयन की स्ट्रेंथ को कहेंगे सेमीमोलर विलयन। डेसीमोलर जिसकी सांद्रता m/10 हो, सेंटीमोलर जिसकी सांद्रता m/100 हो और मिलीमोलर जिसकी सांद्रता m/1000 हो। इसका मतलब कि यहाँ पर विलेय का 0.1 मोल घुला हो, यहाँ पर विलेय का 0.01 मोल घुला हो और सेम मिलीमोलर में 0.001 मोल अगर किसी पदार्थ का 1 लीटर आयतन में उपस्थित है, तो ऐसे विलयन की जो मोलरता होगी वो मिलीमोलर विलयन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है मोललता। मोललता क्या होती है? मोललता, मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? किसी
विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता और मोललता में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो होता है वो विलयन का आयतन लीटर में और विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में मोलरता होती है, और विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में ये मोललता कहलाती है। तो यहाँ पर विलायक का आपको एक फिक्स द्रव्यमान दिया रहता है जिसको केजी में मेंशन करना होता है। तो मोललता की डिफिनीशन हो जाएगी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय, किसी विलयन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। तो इस तरह मोललता का जो यूनिट आता है ये मोल पर किग्रा, मोल पर किग्रा होता है। इसी तरह इसमें मोललता में भी मोलल विलयन, सेमी मोलल विलयन, डेसीमोलर, सेंटीमोलर इत्यादि चलता रहता है। अब एक टॉपिक इसमें है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये क्या होता है? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध ये कैसे निकालेंगे? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी? तो नॉर्मलता बटे मोलरता, तो नॉर्मलता क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, और यहाँ पर हो जाएगा मोलरता होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आयतन लीटर में कैंसिल आउट। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, और यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार, और यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। अगर सेम मात्रा डिजॉल्व हों तो ये ग्राम में मात्रा कैंसिल, आपका आएगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, ये ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे आएगा, ये आएगा विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता दी गई है, उसकी मोलरता पूछे तो हम इस रिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, या मोलरता दी गई है नॉर्मलता निकाल सकते हैं। नॉर्मलता अपॉन मोलरता इज इक्वल टू विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। एक चीज़ और, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि
विलयन का ताप बढ़ाने पर, किसी विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो या परिवर्तित किया जाए तो नार्मलता और मोलरता बदल जाती है, परंतु मोललता नहीं बदलती। अगर आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं तो नॉर्मलता और मोलरता बदल जाती है, लेकिन मोललता रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं बदलती। It does not vary with temperature, while normality and molarity change with change in temperature. Why? तो आपने इनके व्यंजक में देखा कि नॉर्मलता और मोलरता में, इसमें नॉर्मलता की डिफिनीशन बताई गई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, और इसमें मोलरता में बताया गया विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, जबकि मोललता में बताया गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो यहाँ द्रव्यमान दिया गया है और इनमें आयतन है। आयतन जो है आपका वो ताप पर निर्भर करता है, परंतु जो द्रव्यमान होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए किसी विलयन में या किसी विलयन का ताप बदलने पर नॉर्मलता मोलरता बदल जाते हैं, परंतु मोललता नहीं बदलता। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, इनका डिफिनीशन लिखिए, नोट्स बनाइए। आगे के वीडियो में जो रेस्ट इकाइयाँ विलयन की बची हैं उनको बताया जाएगा, विलयन के प्रकारों को बताया जाएगा। और एक चीज़, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिए। लाइक करने से क्या होता है कि हमको पता चलता है, इंस्पायरेशन मिलता है कि आपने वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। तो इसके लिए हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं, इसके लिए हमको प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। जो पोर्शन आपको नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर भी इनमें से कई लोगों को आपको पता होगा, आप उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।